पावन शोभित दिव्य रथ श्वेत अश्वबलवान, तेहि पर अर्जुन संग सूची शोभित श्री भगवान। तेहि पर अर्जुन संग सूची शोभित श्री भगवान। पवित्र शोभायुक्त दिव्य रथ जिसमें श्वेत रंग के बलवान घोड़े हैं, उस पर अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण जी पवित्रता पूर्वक शोभायमान हैं। यहाँ तक पूर्व में हमने आप लोगों को कथा सुनाई थी। ये है अमर कथा श्री हरिमाया चरित का गीता कांड, जो हमारी इस रचना का 7वां अध्याय है। आप लोग इसे सुन रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता होती है आप लोगों के कमेंट देखकर, इसलिए पुनः प्रणाम करता हुआ कथा को आगे बढ़ाते हैं। हम आप सभी का आशीर्वाद चाहते हैं। रथ उत्तम विशाल हरि केरा, स्वर्ण जड़ित आभामय घेरा, अति तेजोमय अति गतिशीला, अति तेजोमय अति गतिशीला, परम प्रकाशित पावन पीला। भगवान श्री कृष्ण जी का रथ जो है ये उत्तम है और विशाल है। इसमें स्वर्ण से जड़ी हुई आभा का एक सुंदर घेरा बना हुआ है। अब ये रथ अत्यधिक तेज से युक्त, अत्यधिक गतिशील और पवित्र पीले रंग से प्रकाशित है। झालर झलकती सुंदरताई, लहर चमक विद्युत उपजाई, रक्त रंग ध्वज चमक अनोखी, रक्त रंग ध्वज चमक अनोखी, राम नाम अंकित सब देखी, राम नाम अंकित सब देखी। रथ में लगी हुई जो झालर हैं वो सुंदरता पूर्वक झलक रही हैं और उनकी लहर में विद्युत के समान चमक उठ रही है। रथ पर रक्तिम वर्ण की ध्वजा पताका फहरा रही है और उस ध्वजा पर राम नाम अंकित है, जिसे सब देख रहे हैं। उस ध्वजा पे राम नाम अंकित है। राम नाम सुमिरत सुख साना, राम नाम सुमिरत सुख साना, ताहि ध्वजा बैठे हनुमाना, सुनु गिरिजा सब भांति अनूपा, सुनु गिरिजा सब भांति अनूपा, रथ त्रिलोक नहीं यही समरूपा, रथ त्रिलोक नहीं यही समरूपा। और उसी ध्वजा पर भगवान राम का सुंदर सुख से भरा हुआ स्मरण करते हुए हनुमान जी बैठे हुए हैं। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, भगवान श्री कृष्ण जी का ये रथ सब प्रकार से अनुपम है। इसके समान तीनों लोकों में ऐसा दिव्य रथ कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। अग्निदेव जहि रथ उपजाए, अग्निदेव जहि रथ उपजाए, सो किमि बरनी कहाँ कवि पाए, अजहि रथ रास हरि के हाथा, जहि रथ रास हरि के हाथा, अगम अलौकिक तेहि गुण गाथा, अगम अलौकिक तेहि गुण गाथा। शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जो रथ अग्नि देवता के द्वारा उत्पन्न किया गया हो
उसका वर्णन भला कोई कवि कैसे कर सकता है। और जिस रथ की लगाम भगवान श्री कृष्ण के हाथों में है, उसकी महिमा अनंत है, अलौकिक है, उसका कौन वर्णन कर सकता है और उसे कैसे कोई समझ सकता है। अर्जुन की अति विनय पर रथ हांक्यो भगवान, आयो दोनहु दलन बिच सोधि परम स्थान, सोधि परम स्थान। अर्जुन की अत्यधिक विनय पर भगवान ने अपना रथ बढ़ाया और दोनों सेनाओं के बीच में आ गए और एक ऊंचे स्थान पर आकर वो खड़े हो गए। रोकी दिव्य रथ हरि मुस्काई, रोकी दिव्य रथ हरि मुस्काई, बोले अति प्रिय बचन बनाए, सुनहु सखा अर्जुन मम प्यारे, सुनहु सखा अर्जुन मम प्यारे, देखहु जिनते युद्ध तुम्हारे, देखहु जिनते युद्ध तुम्हारे। भगवान ने अपने दिव्य रथ को रोक दिया और मुस्कराते हुए सुंदर वाणी में कहने लगे, हे प्रिय सखा अर्जुन, सुनो, यहाँ से देखो कि तुमको जिन जिन से युद्ध करना है उनको सबको देखो। दुर्बुद्धि दुर्योधन संगी, कौरव दल अहमति तिरंगी, जिनते अब लगी नेहु बसाए, तेउ तुम्हें मार नहीं आए, तेउ तुम्हें मार नहीं आए। भगवान कहने लगी, दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ संपूर्ण कौरव सेना अत्यधिक अहंकार में रंगी हुई है और तुमने जिन लोगों के प्रति आतक स्नेह भी किया है वो भी तुम्हें मारने के लिए यहाँ आए हुए हैं। देखो इनको। अस कही बचन हंसे भगवाना, अस कही बचन हंसे भगवाना, गूढ़ बचन अस को न जाना, सुनु गिरिजा हरि दिव्य पुनीता, सुनु गिरिजा हरि दिव्य पुनीता, देन चाहत जग हित निज गीता, देन चाहत जग हित निज गीता। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण जी हंस पड़े। उनके रहस्यमय वचन को अर्जुन क्या कोई देवता ऋषि भी नहीं जान पाए। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, भगवान के हर कार्य दिव्य और पुनीत ही होते हैं। वो संसार के उद्धार के लिए आज अपनी गीता देना चाहते हैं। सन्मुख देखी विपक्ष गण, मित्र बंधु गुरु तात। अब अर्जुन ने सामने सबको देखा, अपने विपक्षी लोगों में अपने मित्र को देखा, गुरु को देखा, बंधु को देखा। अब हरि अर्जुन जस नर पाई, चाहत जगत हित परम भलाई, अर्जुन मन निज माया प्रेरी, अर्जुन मन निज माया प्रेरी, सो अर्जुन कौरव दल हेरी। अब भगवान को अर्जुन जैसा व्यक्ति मिला है जिसके
निमित्त वो संसार में बहुत बड़ी भलाई का कार्य करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया जो है अर्जुन के मन पर डाल दी, जिससे वो अर्जुन कौरव दल का निरीक्षण करने लगा कि इसमें कौन हमारे हैं, कौन बहुत खास हैं, कौन दूर के हैं, सब देखने लगा अर्जुन। सन्मुख देखी विपक्ष गण मित्र बंधु गुरु तात, अर्जुन भयो विषादमय मोहित मनय कुलात। अर्जुन भयो विषादमय मोहित मनय कुलात। अपने ठीक सामने विपक्षी लोगों में अपने मित्र गुरु भाई और बंधुओं को देखकर अर्जुन का मन करुणा से भर गया। मोह से बंधा मन व्याकुल होने लगा अर्जुन का। भीष्म पितामह कई मुख देखी, भीष्म पितामह कई मुख देखी, अर्जुन मन भरी प्रीति बिसेखी। जिन गोदी बचपन हम खेले, जिन गोदी बचपन हम खेले, धूल भरे जिनके ही मेले, धूल भरे जिनके ही मेले। मन से अत्यधिक प्रीत को भरकर अर्जुन ने अपने पितामह भीष्म के मुख की ओर देखा और सोचने लगा, जिनकी गोदी में मेरा बचपन भरा हुआ है, बचपन बीता है जिनकी गोदी में, धूल से भरा मैं जिसके हृदय से लिपट जाया करता था, कैसे इन पर करब प्रहारा, हाय बिरथ मम जीवन सारा। पुनि गुरु द्रोण निहारत नीके, अश्रु छलके आए आखिन के, सब शिक्षा दीक्षा जिन दीन्ही, तिन बदहित हम कसमन चीन्ही, तिन बदहित हम कसमन चीन्ही। अर्जुन कहने लगा, हाय उन बाणों पर मैं कैसे प्रहार करूंगा, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। और फिर स्नेहपूर्वक उसने अपने गुरुद्रोण की ओर देखा, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और सोचने लगे, जिनसे मैंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, उनके वध के लिए मेरा मन मेरा हृदय ये कैसे सोच सकता है। मम सम को उन से प्यारा, मम सम को उन से प्यारा, तिन विरोध कस युद्ध हमारा। वो कहने लगा, मेरे समान उनका कोई प्रिय शिष्य नहीं हुआ और उनके विरुद्ध ही हमारा कैसा युद्ध है। विगत बाल स्मृति सब आई, बीते हुए बालपन की सारी स्मृतियाँ आ गईं कि हम साथ साथ खेलते थे और गुरुजी हमारे पढ़ाते थे, बाबा हमको गोदी में लेके आते थे। विगत बाल स्मृति सब आई, मोह जनित कायाय कुलाई, स्वजन बिलो की बढ़ो अनुरागा, स्वजन बिलो की बढ़ो अनुरागा, तन कंपित मन डोलन लागा, तन कंपित मन डोलन लागा। बीते बचपन की सभी स्मृतियां सजग हो गईं,
मोह से भरी काया व्याकुल होने लगी। अपने स्वजनों को देख देख कर अनुराग बढ़ने लगा, मन डोलने लगा और शरीर कांपने लगा। अति करुणा भरी विकल मन चितई कृष्ण की ओर। अर्जुन बोले हे प्रभो शिथिल अंग सब मोर। अत्यधिक करुणा भरकर विचलित मन से श्री कृष्ण की ओर देखकर अर्जुन बोले हे प्रभु मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। सब ही स्वजन समुदाय हमारा मम मन भ्रमित जरई तन सारा। धनु गांडीव गिरत तल माही मम सामर्थ्य टिकनी भली नाही। मम सामर्थ्य टिकनी भली नाही। अर्जुन कहने लगा यहाँ सभी समाज हमारा प्रिय स्वजन ही तो है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, सारा शरीर जल रहा है, मेरा गांडीव धनुष धरती की ओर गिरा जा रहा है और मुझको टिके रहने की सामर्थ्य भी नहीं बची है। हे केशव मैं क्या करूं? हे केशव लक्षण विपरीता। हे केशव लक्षण विपरीता। स्वजन बिना मम जीवन रीता। इन्हीं मारी हम विजयन चाही। इन्हीं मारी हम विजयन चाही। चाहन राज सुभोग उगाही। चाहन राज सुभोग उगाही। अर्जुन कहने लगा हे केशव मेरे लक्षण विपरीत हो रहे हैं। इन स्वजनों के बिना मेरा जीवन कुछ भी नहीं है। इन्हें मार कर मुझे विजय प्राप्त करने की अब कोई इच्छा नहीं है। मुझे राज्य की चाह नहीं है और न ही मुझे सुंदर भोगों की आवश्यकता है। मैं कुछ नहीं चाहता। अरे पितर पितामह गुरुजन ताऊ। पितर पितामह गुरुजन ताऊ। ससुर पौत्र मामा सुत दाऊ। इनके बध त्रयलोकनिका। इनके बध त्रयलोकनिका। स्वजन बिना जीवन रस फीका। स्वजन बिना जीवन रस फीका। अर्जुन कहने लगा हे केशव यहाँ मेरे पिता जैसे बालक गुरु लोग और ताऊ हैं। यहाँ पर मेरे ससुर हैं, पौत्र हैं, मामा हैं, दाऊजन हैं। इनका वध करके मुझे तीनों लोक भी मिल जाएं तो मेरे लिए ठीक नहीं है। अपने लोगों के बिना जीवन के सभी रस फीके हैं। मैं क्या करूं? हे मधुसूदन यह बड़ पापू। जियत मरत दोनों संतापू। हे माधव अब चाहे जैसे मारी कुटुंब सुखी हम कैसे। मारी कुटुंब सुखी हम कैसे। हे मधुसूदन यह तो बहुत बड़ा पाप है जो जीते जी मुझे मरने जैसा बड़ा दुख देगा। हे माधव अब किसी भी तरह हम अपने कुटुंब को मारकर कैसे सुखी हो सकते हैं? हम अपने कुटुंबियों को कैसे मार सकते हैं? यद्यपि सुत धृतराष्ट्र मही
लोभ जनित चित दोष, अब देखहि पाप न नाश कुल, चाहती संपत्ति कोश। यद्यपि, अर्जुन कहने लगा, यद्यपि धृतराष्ट्र के पुत्रों में लोभ जनित चित्त का दोष है, जिससे वो सब पाप को देख रहे हैं और न ही कुल का नाश देख रहे हैं, न तो पाप ही देख रहे हैं, क्योंकि उनके लालच भरा हुआ है। वो मोह जनित चित्त के दोष में फंसे हुए हैं और उनकी चाहत केवल संपत्ति और धन पाने की है। पर हम सब ही विचारन चाही, अपन सनातन धर्म न दाही। लेकिन हम सबको विचार करना चाहिए, अपने सनातन धर्म को इस प्रकार नष्ट नहीं होने देना चाहिए। आइए, यहाँ तक हमने आपको कथा सुनाई, आगे की कथा हम कल सुनाते हैं। आइए पुनः विश्राम लेते हैं और जय श्री राम। पुनः नमस्कार आप सबको।